लोकाभिरामं नडरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मामजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, चारों भाइयों की जय। हर हर महादेव। राजेश जी 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 सर। जय श्री राम आप सभी को। तनुकुल के उही हर सुनी बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सूर, हर्षित बरसहि फूल। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटो गृही उदासी। कहीं परस पर मिली 10 पांचा, भरत सनेहु सीलु सुचि साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि पर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। धाई उठाई लाई उरलीन है, दीन्ही असिस कृतार्थ कीन है। आसनु दीन नाई सिरुता बैठे, चहत सकुच गृह जनु भजी पैठे। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सिलु संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। तुम ग्लानि जिय जनि करहु, समुझी मातु करु तूती। तात कै कही दोषु नहीं, गई गिरा मति धूती। कहु कहत भल कही न को, लोकु वेद बूध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाए ही लोक वेद बड़ाई। लोक वेद सम्मत सबु कहई, जेहि पितु देई राजु सोलहई। राव सत्य व्रत तुम ही बोलाई, देत राजु सुख धर्म बड़ाई। राम गवनु बन अनरथ मूला, जो सुनी सकल विश्व भई सूला। सोभावी बस रानी आयानी, करी कुचाली अंत हो पछितानी। तहु तुम्हार अलप अपराधु, कहे सुधा धम अयान असाधु। करते हु राजु तह तुम्हें न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। अब अति किन है हु भरत भल, तुम ही उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। सो तुम्हार धनु जीवनु प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हार आचरजु न ताता, दशरथ सुवन राम प्रीत भाता। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्रु तुम
सम को नाही, लखन राम सित ही अति प्रीति, निसि सब तुम ही सराहत बीती। जाना मर मुनात प्रयागा, मगन होहि तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस स्नेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेशु। राम भगति रस सिद्धि हित, भायः समौ गणेशु। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर मुद चकोरा। उदित सदा अथई कबहु नाम, घटी न जग नभ दिन दिन दूना। कोकति लोक प्रीति अति प्रीहि, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरिहि। निस्किन सुखद सदा सब काहू, ग्रसिहि न कै कै करतबु राहु। पुरन राम सुपेम पियूसा, गुर अवमान दोष नहीं दोषा। राम भगत अब अमीयम अघाहू, किन्हेहु सुलभ सुधा बसुधा हूँ। भूप भगीरथ सुरसरी आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुप्त गण बरनि न जाहि, अधिको कहा जेहि सब जग नाही। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई। जे हर नयन कबहु, निरखे नहीं अघाई। कीरति विधु तुम किन अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलाली करहु जिए आ जाए, डरहु दरिद्र ही पार सुपाए। सुनहु भरत हम छूट न कही, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फलुदरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जग जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सुनी मुनि बचन सदा सभासद हर से, साधु सराही सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनी सुनी भर तुम गन अनुरागा। पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोरुह नयन। करी प्रणामी मुनिन मंडली, बोले गद गद बैन। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साची हूँ शपथ अघाई अकाजू। एहि थल जाओ किछु कही बनई, एहि सम अधिक न अघ अधमाई। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, पूर अंतर जामी रघुराओ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जान ही पोछू।
नाहिन डरो बिगरी परलोकु, पीतहु मरण कर्मो ही न सोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। राम बिरहित तनु जन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि बेस फिरहि बन बनहि। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुस पात। बसी तरु तरत सहत हेम, आतब बरसाबात। एहि दुख दाहु दही दिन छाती, भूख न बास नींद न राती। एहि कुरोग कर औषधु नाही, सोधेउ सकल विश्व मन माही। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तेहि हमार हित किन्न बसूला। कलि कुपाठ कर किन्न कुंजत्रु, गाढ़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। मोहि लगे यहु कुठाटु तेहि ठाता, घाले सी सब जगु बारह बाटा। मिटई कुजोगु राम फिरि आए, पसई अवध नहीं आन उपाय। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन्ही बहु भांति बड़ाई। तात करहु जानी जो विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। करी प्रबोधु मुनि बर कहे, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम, देहि लेहु करि छोहु। सुनि मुनि बचन भरत हिय सोचु, भयउ कुअवसर कठिन संकोचु। जानि गुरई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। सिर धरी आयसु करी तुम्हारा, परम धर्म यो नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर बन मन भाए, सुचि सेवक शीश न कट बोलाए। चाहिए किन्ही भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कहीं तिन सिर नाई, प्रमुदित निज निज काज सिधाय। मुनहि सोच पाहुन बड़ न्योता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई, आयस होई सो करहि गोसाई। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समान। पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। रिधि सीधी सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागिनी आपहु अनुमानी। कहीं परस पर सिधि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनि पद बंदी करिय सो आजु, होई सुखी सब राज समाजु। अस कही रचे रुचिर गृह नाना, जेहि बिलो की बिल खाही विमाना। भोग विभूति भूरी भारी राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाषे। दासिम दास साजु सब लिन्हे,
जोगवत रही है मन ही मनु तीन है, सब समाज सजी सिधि पल माही, जे सुख सुरपुर पने सपने हूँ नाही, प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि, बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषियस आय सुदीन, विधि विस्मय दायक आओ, मुनि बर तप बल कीन, मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बीरति बिसारहि ज्ञानी, आसन शयन सुबसन बिताना, वन बाटिका बिगह मृग नाना, सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना, असन पान सुचि अमीय अमी से, देखी लोग सुख सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के, ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदार्थ चारी, स्त्रक चंदन बनिता दिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय सब लो बस लोगा, संपत्ति चकई भरतु चक, मुनियायस खिलवार, तेहि निसियाश्रम पिंजराम, राखे भाभिनुसार, किन्हन निमज्जुन तीर्थ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा, ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभासी, पथ गति कुशल साथ सब लीन है, चले चित्रकूट ही चितु दीन है, राम सखा कर दीन है लाग, चलत देह धरि जनु अनुरागु, नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, ते मुने मु व्रत धर्मु अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखही कहत मृदु बानी, राम बास थल बिपट बिलोके, रूर अनुराग कहत नहीं रोके, देखी दशासुर बरी सही फूला, भई मृदु मही मघु मंगल मूला, किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरबाद, तस मगु भयउ न राम कहम, जस भा भरत ही जात, जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभ जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोग, भरत दरस मेटा भव रोग, यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिन राम मन माही, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ, भरतु राम प्रिय लघु भ्राता, प्रसन्ना होई मगु मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनि बर अस कहीं, भरत ही निरखी हर सुहिया लही, देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भले कुछ कहूँ पोचू, घुर सन कहे करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई,
राम संकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधी। बनी बात बेदरन चहती, करई जतन छलु सोधी। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई तब उलटी परई सुर राया। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो यही आनी। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहिम न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहिं दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेही, जगु तप राम रामु जप जेहि। मनहु न आनिय अमरपति, रघुबर भगत काजू। अजसु लोक परलोक दुख, दीन दिन शोक समाजू। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहुहि न पाप पुनु गुण दोषु। करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानी तजहु पट लाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। राम भरत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। सत्यसंध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विबस विकल तुम हो, भरत दोषु नहीं राउर मोह। सुनी सुर बर सुर कुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसी प्रसून हरसी सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाहि। जब ही राम कहीं ले सासा, ओमगत प्रेम मनु जहु पासा। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करी जमु नहीं आए, रखी तीरु लोचन जल छाए। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारी बिरह, चढ़े विवेक जहाज।
जमुन तीर ते ही दिन करहि बासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु। राति ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। ते ही पाछे दो बंधु पयादे, स्पृशन बसन बेस सुखी सादे। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जह जह राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। मग बासी नर नारी सुनी, थाम काम तजि धाई। देखि स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। कहि सप्रेम एक एक पाही, राम लखनु सब होहि कि नाही। भय बपु बरन रूपु सोई आली, सिलो स्नेहु सरिस समचाली। पेसु न सो सखी सिय न संगा, आगे अनि चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई एहि भेदा। तासु तरकति अगन मन मानी, कहि सकल तेहि सम न सयानी। तेहि सराही बानी पुरि पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जे विधि राम राज रस भंगु। भरत ही सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी। चलत पया दिखात फल, पीता दिन तजि राजू। जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आजू। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूसन हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखें, भईन धन्य जो जन लेखें। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, तै कई जननी जो सुतु नाही। को कह दूसन रानी नाहिन, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीन, लघुतिय कुल कर तूति मलिनी। बस ही कुदेश कुगाम कुबामा, कह यह तरस पुण्य परिणामा। अस अनंदु अचिरीजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। भरत दरसु देखत खुलेउ, मग लोगन कर भागु। जनु सिंघल बासिन भयो, विधि बस सुलभ प्रयागु। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमज्ज हिम करहि प्रणामा। मन ही मन मागहि बरु एहु, सिय राम पद
पदुम सनेहु, मिलहि कई रात कोल बनबासी, पैखानस बटु जपि उदासी, करी प्रणाम पुछहि जेहि तेहि, केहि बन लखन राम बैदेहि, ते प्रभु समाचार सब कहि, भरत ही देखी जन्म फल लहुँ। जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम धन सम लेखे, एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी, तेहि बासर बसी प्रात ही, चले सुमीरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ, मंगल सगुन होहि सब काहू, पर कहीं सुखद विलोचन बाहु, भरत ही सहित समाज उछाहु, मिलिहि राम मिटहि दुख दाहु, करत मनोरथ जस ज्यों जाके, जाहि सनेह सुराम सब छाके, शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, पिय बल बचन प्रेम बस बोलहि, राम सखाम तेहि समय देखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पै तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा, देखि करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन अस राज समाजु, जनु फिरी अवध चले रघुराजु, भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कही सकई न सेसु, कबिहि अगम जिमि ब्रह्म सुखो, आह मम मलिन जनेसु, सकल सने शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के, चलु थलु देखी बसे निसिबीते, केन गवन रघुनाथ पिरेते, वहाँ जा रामु रजनी अवशेषा, जागे सियम सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए, सकल मलिन मन तिन दुखारी, देखिं सासु आन अनुहारी, सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाहि कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने, सन्मानी सुर मुनि बंधि बैठे, उतर दिसी देखत भये, नभ धुरी खग मृग भूरि भागे, टिकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात कोलनी, आई ते ही अवसर कहे, सुनत सुमंगल बैन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरुह नैन तुलसी, भरे स्नेह जल, बहुरी सोच बस भे सिर वनऊ, कारण कवन भरत आगवनु, एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग नथोरी, सो सुनि राम अति सोचु, इत पितु बच
इत बंधु सकोचु भरत सुभाउ समुझि मन माहि प्रभु चित हित थिति पावत नाही समाधान तब भाय जाने भरतु कहे साधु सयाने लखन लखे प्रभु हृदयम खभारु कहत समय समनिति विचारु बिनु पूछें कछु कहऊँ गोसाई सेवकु समय ठीठ ढिठाई तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आपनी समुझी कहऊँ अनुगामी नाथ सुहृद सुखी सरल चित सील सने निधान सब पर प्रीति प्रति जानई आप समान विषयी जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस होहि जनाई भरतुनि तीरथ साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना तेउ आजुरा पदु पाई चले धर्म मर जाद मिटाई कुटिल कुबंधु कुओ सरुता की जानी राम बनवास एकाकी करी कुमंत्रु मन साजी समाजु आए करे अकंटक राजु कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई जौ जिय होती न कपट कुचाली के ही सोहाती रथ बाजी जगल जाली भरत ही दो सुदेई को जाए जग बौराई राज पदु पाए ससी गुर तिय गामी न घूसु चढ़े वो भूमि सुर जान लोक वेद ते विमुख भा अधम न बेन समान सहस बाहु सुरनाथु त्रिकसि शंकु केहि न राज तिन्न कलंकु भरत कीन यह उचित उपाव रिपुरिन रंच न राखब काव एक कीन्ही नहीं भरत भलाई निदरे राम जानी असहाय समुझी परी सो आज विशेषी समर सरोस राम मुख की एत न कहत नीति रस भूला रन रस बिटा पुलक मिस फूला पद बंदी शीस रज राखी बोले सत्य सहज बलु भासी अनुचित नाथ न बांडव मोरा भरत हमहि उपचार न थोरा कह लगी सही रहे मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे छत्री जाति रघुकुल जनमु राम अनुग जगु जान लात चढ़ती से निच को धूरी समान उठी कर जोरु राज यस मागा मनहु वीर रस सोवत जागा बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा साजी सरासनु साय कुहाथा आजु राम सेवक जसु लेऊ भरत ही समीर सिखावन देऊ राम निरादर कर फल पाई सोवहु समर सेज दो भाई आई बना भल सकल समाजु प्रगट करऊं रिस पछाछिल आजु जिमि करि निकर दलई मृग राजु ले लपेटी लवा जिमि बाजु तैसे ही रा भरत ही सेन समेता सानुज निदरी निपातौ खेता जौ सहाय कर संकरु आई तो मारौ रन राम दुहाई अति सरोज माखे लखन लखी सुनी सपथ प्रवान
सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरि भगान। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। अनुचित उचित काज किछु ओहो, समुझी करिय फल कह सबको। सहसा करी पाछे पछिताही, कहहि भेद बुध ते बुध नाही। सुनी सुर बचन लखन सकुचाने, राम सियम सादर सन्मान। कहीं तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधुभाई। जो अचवंत नृप मात ही तेई, नाहिन साधु सभा जेहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महम सुनान दीसा। भरत ही होई न राज मधु विधि, हरिपद हरिहर पद पाई। कबहु की काज सिकरनी, चीर सिंधु बिन साई। तिमुरु तरुण तरीति मकुगिलाई, गगन मगन मकु मेघ ही मिलई। गोपद जल बुढ़ही घट जोनी, अज क्षमा बरु छाड़ छोनी। मसक फूक मकु मेर उड़ाई, होई न नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सोचिस सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुनो खीरु अवगुण जलु ताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जनमी के न गुण दोष विभागा। गई गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीनी उजियारी। कहत भरत गुण सीलु स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम श्याम सुनी सुरस्वानी, अति सुख लेहु जाई बखानी। यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुरित नहाय। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मात गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। समुझी मातु करतब सकुचाही, करत कुतरत कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाम, उठी जनि अनत जाहि तजि ठाऊँ। मातु मते महु मानी मोहि, जो कछु करही सो थोर। अघ अवगुण क्षमी आदरहि, समुझी आपनी ओर। जौ परिहर रही मलिन मनु जानी, जौ सनमान सेवको मानी। मोरेम शरण राम ही कृपनहि, राम सुस्वामी दोसु सब जनहि। जग जस भाज
चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच सने हम शिथिल सब गाता, फेरती मनहु मातु कृत होरी, जग चलत भगति बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ, भरत दसाते अवसर कैसी, जल प्रवाहन जल अली गति जैसी, देखी भरत कर सोचु सनेहु, भानि साध ते ही समयम विदेहु, लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु, मीत ही सोचु हुई सरसु, मुनि परिणाम विषादु, सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने, भरत दिख बन सैल समाजु, मुदित क्षुधित जनु पाई सुनाजु, इति भीति जनु प्रजा दुखारे, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, मोहि भरत गति ते अनुहारी, राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा, सचिव विरागो विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु, भट जम नियम शैल रजधानी, साती सुमति सुचि सुंदरानी, सकल अंग संपन्न सुराव, रामचरण आश्रित चित चाऊ, जीति मोह महीपालु दल, सहित विवेक भुआलु, करत अकंटक राजपुरम, सुख संपदा सुकालो, वन प्रदेश मुनिपास घनेरे, जनपुर नगर गांव गन खेरे, विपुल विचित्र विगह मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना, खगहा करि हरि बाघ बराह, देखी महिष वृष साजु सराहा, बयरु बिहाई चरही एक संगा, जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा, झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही, चक चकोर चातक सुख पिक गन, गोचरत मंजू मराल मुदित मन, अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा, बेली बिपट तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला, राम सैल शोभा निरखी, भरत हृदय मति प्रेमो, तापस तप फल पाई जिमी, सुखी सिरान नेमु, तब केवट उछि चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई, नाथ देख ही विपट विशाला, पाकरी जम्बूर साल तमाला, जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखी मन मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाहम सुखद सब काला, मानहु तिमिर अरुण मय राशि, बिरछि विधि संकेली सुस्मासी, ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई, तुलसी तरोबर विविध सुधाए, कहूँ कहूँ सिंह कहूँ लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, सिंह निज पानी सरोज सुहाई, जहाँ बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब,
आगम निगम पुराण। सखा बचन सुनि पट निहारी, उमगे भरत विलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। हर सिम रखी राम पद अंका, मानहु परसु पया पायउ रंका। रज सिर धीर ही यम नयन लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि स्नेह बिबस मग भूला, कही सुपंथ सुर बर सही फूला। नीरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। प्रेम आमिय मंदरु बिरहु, भरतु पयोधि गंभीर। मथि प्रगटे सूर साधु, हित कृपा सिंधु रघुबीर। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बस ओटा। भरत दिख प्रभु आश्रमी पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगिम परमार्थु पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तूने कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। पल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेस किन्नरति कामा। कर कमल निधनु साय कुफेरत, जिय की जरनी हरत हंसी हैरत। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंदो। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदो। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बचन संपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोड़ा। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैच खेलारू। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे रामु सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम के मेलनी, लखी बिसरे सब ही अपान। मिलनी प्रीत की जाई बखानी, कभी कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन भाई, मन बुद्धि चित अहिमिति बिसराई। कहूँ सुप्रेम प्रकट को कर, ही छाया कभी मति अनुसरी। कभी अरथ आखर बलु साचा, अनोहरी ताल गति नटु नाचा। अगम स्नेह
भरत रघुबर को जहाँ न जाई मनो विधि हर हर को। सो मैं कुमति कहो के ही भांति बाज सुराग की गांडर ताती। मीलन बिलो की भरत रघुबर की सुरगन सभय किधर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे परसी प्रसून प्रसन्न लागे। मिली समेप रिपुसूद नहीं केवटु भेटऊ राम। भूरी भायम भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। भेटऊ लखन लकी रघुभाई बहुरी निषाद दीन उरलाई। पुनि मुनि गण दुहु भाई न बंदे अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमगी अनुरागा धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए सिर पर कमल पर सि बैठाए। सिंह असीस दिन मन माही भगन सनेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता भेनी सोच ओरि अपडर बीता। को किछु कहि न को किछु पूछा प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवटु धीरज धरहि जो रूपानी बिन बत प्रणाम करी। नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। सील सिंधु सुनि गुर आगवन सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला धीर धरम धुर दीन दयाला। गुरहि देखि सानुज अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाइ लिए उरलाई प्रेम उमगि भेंटे दो भाई। प्रेम पुलक केवट कही नामु कीन्ह दुरी ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा जनु मही लूठत सने समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला नभ सराहि सुर बिर सही फूला। एहि सम निपट नीच को नाही बड़ बशिष्ठ बसम को जग माही। जेहि लखी लखनहु ते अधिक मिले मुदित सुनि राउ। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप भयाउ। आरत लोग राम सब जाना करुणा कर सुजान भगवान। जो जहि भाई रहा बिलासी तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी। सानुज मिली पल महु सब काहू कीन्ह दुरी दुख दारुण दाहु। यह बड़ी बात राम के नाही जिमि घट कोटि एक रवि छाही। मिल केवट ही उमगी अनुरागा पुरजन सकल सराहि भागा। देखिम राम दुखित महतारी जनु सुबेली अवलि महिमा मारी। प्रथम राम भेटी कैकेयी सरल सुभायम भगति मति भेई। पग परिकीन प्रबोधु बहोरु काल करम विधि सिर धरि खोरी। भेटी में रघुबर मातु सब करी प्रबोधु परितोषु। अम्ब इस आधीन जगु काहू न तेय दोषु। गुरतीय पद बंदे दुहु भाई सहित विप्रति प्रतियजे संग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानि देहिम असिस मुदित मृदुबानि। गही पद लगे सुमित्रा अंका जनु भेंटी संपति अतिरंका। पुनि जननी जरननि दो भ्राता परे प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुराग अम्ब उरलाए नयन सनेह सलिल अनवाए। तेहि अवसर कर हर सद बिसादु
किमि कबि कहे मुख जिमि स्वादु, मिलि जननी सानुज रघुराऊ। गुर सन कहे की धारिय पाऊ, पुरजन पाई मुनिस नियोग। जल थल तकी तकी उतरे लोग, महिसुर मंत्री मातु गुर। गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवनु की। भरत लखन रघुनाथ, सिय आई मुनि पर पग लागी। उचित असीस लही मन मागी, गुरपति ने मुनि तियन समेता। मिली पेमो कही जाई न जेता, बंदी बंदी पग सिय सब ही के। आसिर बचन लहे प्रिय जी के, सासु सकल जब सिय मनिहारी। मोदे नयन सहमिसु किवारी, परिम बाधिक बस मन हुमरालिम। काह किन तर तार कुचालिम, तिन सी निरखि निपट दुख पावा। सो सबु सहई जो देव सहावा, जनक सुता तब उर धरि धीरा। नील नलिन लोयन भरि नीरा, मिली सकल सासुन जी सिय जाई। तेहि अवसर करुणा महि छाई, लागी लागी पग सबिन सी। भेटती अति अनुराग, हृदय मासी सही प्रेम बस। रहियहूँ फरी सुहाग, बिकल सनेहम सिय सब रानी। पैठन सब ही कहे गुर ज्ञानी, कही जग गति माइक मुनि नाथा। कहे कछूक परमारथ गाथा, विप्र कर सुर पुन गवनु सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरन हेतु निज जेह नेहु विचारी। भे अति बिकल धीर धुर धारी, पुलिस कठोर सुनत कटुबानी। बिलपत लखन सिय सब रानी, शोक बिकल अति सकल समाज। मानहु राजु अकाजेउ आजु, मुनि बर बहुरी राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए, व्रत निरंबु ते ही दिन प्रभु कीन्हा। मुनि हूँ कहें जलु काहू न दिन्हा, भोरु भय रघुनंद नहीं। जो मुनि आय सुदिन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु। सो सब सादरु कीन, करि पितु क्रिया वेद जसी बरनी। भे पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अघतूला। सुमिरत सकल सुमंगल मूरा, शुद्ध सोस भयो साधु सम्मत अस। तीरथ आवाहन सुरसरि जस, शुद्ध भय दुई बासर बीते। बोले गुर सन राम पीरीते, नाथ लोग सब निपट दुखारी। कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता। देखी मोहि पल चिमि जुग जाता, सब समेत पुर धारी पाऊ। आपु यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहें सब कियऊँ ठिठाई। उचित सोई तस सरि गोसाई, धर्म सेतु करुणायतन। कस न कहु अस राम, लोग दुखित दिन दुई दरस। देखी लहहुँ विश्राम, राम बचन सुनि सभय समाजु। जनु जल निधि मोह विकल जहाजु, सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला। भयउ मनहु मारुत अनुकूला, पावन पयम काल नहाहि। जो बिलो की अघ ओघ सन नसाहि, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी।
निरखही हरसि दंडवत करि करि, राम सैल बन देखन जाहि, जहम सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध भयारी, विपट बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति, सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनि बन छवि केहि पाही, सरनि सरोरुह जल बिहर, पूजत गूंजत बिन, बैर गत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। जय श्री राम। जय श्री राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। चूंकि आज समय का बहुत अभाव है, इसलिए मैं आदरणीय डॉक्टर राजरानी शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आज के पाठ की समीक्षा करें। आज दोहा 205 से 249 205 to 249 का पाठ राजेश जी ने किया। आप डॉक्टर साहब डॉक्टर राजरानी शर्मा जी से मेरा निवेदन समीक्षा। जय श्री राम। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत चले चित्रकूट ही रामा, राम को मनाने। तो ये पूरा आज का प्रसंग भरत की चित्रकूट यात्रा का सुंदर प्रसंग है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, मैं संक्षेप में ही रखूंगी, कि कथानक का ज्यादा प्रसार नहीं है, मन के कथानक का अधिक प्रसार है। मन की झांकी महाकवि ने यहाँ बार बार दी है। अगर हम देखें तो विशेष रूप से यहाँ पर चित्रकूट के लिए प्रस्थान है, चित्रकूट यात्रा है भरत जी की, जो कि विश्व में भारत जिसके लिए जाना जाता है, भारत भायप भगति और त्याग, राज सिंहासन का त्याग, वो दोनों घटना मानस की इस प्रसंग में आज घटी हैं। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है कि भरत जी कितने अंतर्द्वंद के साथ यात्रा करते हैं, राम को मना लाएंगे कि नहीं मना लाएंगे, ये उनके मन में बड़ा ही शंका है। फिर वो सबसे पहले भरद्वाज ऋषि जी के पास जाते हैं, भरद्वाज जी के यहाँ। सबसे पहले तो वो निषाद जी से मिलते हैं, लेकिन इस प्रसंग में भरद्वाज जी के यहाँ जाते हैं और बहुत संकोच है। इतना संकोच उन्हें लगता है कि वो, ऐसा लगता है कि बिल्कुल घर में ही, संकोच के घर में ही रह जाए। भारद्वाज जी उनकी मनस्थिति को जानते हैं और बार बार कहते हैं कि तुम तो भरत मोर मत एहु, धरेहु देह जन राम सनेहु। तुम अपने आप को कभी दोषी मत मानिए, ऐसा भरद्वाज जी कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋषि जो भरद्वाज जी आश्रम में रहते हैं, लेकिन वो इतनी सुंदर व्यवस्था करते हैं सबको ठहराने की, बहुत व्यवस्थित, और इसके लिए वो रिद्धि सिद्धि तक को बुलाते हैं। ये विशेष बात उसकी है। लेकिन वहां पर भरत जी ने बिल्कुल किसी भी सुख सुविधा का वहां उन्होंने उपभोग नहीं किया, और वही एक चित्त में जो उनके राम को मनाने का बात है, राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देने की बात है, वो वहां बनी रही। विशेष रूप से भरद्वाज जी का ये बात बहुत आकर्षित करती है कि इंद्र लोक से भी ज्यादा सुख सुविधाएं उन्होंने वहां अवध वासियों के लिए जुटाई जो राम के साथ आए थे। राम सखा को राम सखा निषाद राज से भारद्वाज जी ऐसे मिलते हैं कि बिल्कुल जन्म में लुठत स्नेह समेटा। फिर वहां से वो चित्रकूट यात्रा का बहुत मर्मस्पर्शी वर्णन करते हैं। आगे जैसे ही भारद्वाज जी के आश्रम से निकलते हैं, देवताओं के मन में शंका होने लगती है। उन्हें लगता है कि बनी बात विग्रह चहत, जैसे तैसे हमने अयोध्या में बात रखी और मंत्रा की बुद्धि फेरी, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि भरत मना लाएंगे और राम दयालु हैं, कहीं मान ना जाए, हमारी बात बिगड़ जाएगी। लेकिन वहां पर ही एक देवता इंद्र को कहते हैं कि अब तुम अपने आप को सावधान रखो, क्योंकि यदि राम का तो रुख था कि तुम मंत्रा को वो करके फिर बुद्धि फेर के उनको वनवास की व्यवस्था करो, लेकिन अब तुमने अगर भरत के लिए कुछ व्यवधान किया तो राम के कोप में तुम्हें जलना पड़ेगा, जैसे दुर्वासा ऋषि को कोप झेलना पड़ा था अम्बरीश का अपमान करने। ये थोड़ी अंतर कथा इसमें आती है। विशेष रूप से यहाँ पर माने जब वो ऐसा कहते हैं तो देवता मान जाते हैं कि ये
बात अब हम नहीं, इसमें विघ्न नहीं कर सकते। फिर यहाँ से वो एक प्रसंग बताते हैं कवि कि जैसे ही महाकवि तुलसी की भरत जी आगे चल गए हैं, बहुत संकोच है उनके मन में, कहीं ऐसा ना हो कि सुन लें कि भरत आ रहे हैं, कहीं दूसरी जगह ना चले जाएं। विभिन्न प्रकार के अभी राजेश जी ने बहुत भावपूर्ण ढंग से उसको प्रस्तुत किया, तो उन्हें बार बार लगता है कि मेरा नाम सुन के राम जी कहीं दूर ना चले जाएं, लेकिन निषाद राज उन्हें सांत्वना देता रहता है। और वनवासियों की चेतना यहाँ पर बताई है कि किस प्रकार जो मार्ग में लोग मिलते हैं वह भी भरत के प्रेम को पहचान लेते हैं। एक सुंदर बात तुलसी कहते हैं कि राम राम कह जे जमुहाई, जब वो राम राम कह के भरत उसास लेते हैं, ऐसा लगता है चारों ओर प्रेम फैल गया है। इतना सुंदर भावपूर्ण उन्होंने वर्णन किया। सीता जी स्वप्न सुनाती हैं कि मुझे रात में सपना अच्छा नहीं दिखा, भरत आए हैं और सब लोग आए हैं, माताएं जो आई हैं उनके वेश अच्छे नहीं है। राम कहते हैं ये सपना, लक्ष्मण से कहते हैं ये ठीक नहीं है, हमें कोई कठिन और कुचाह सुनाएगा। कठिन ये कि भरत राम को अयोध्या लौटने को कहेंगे, और कुचाह ये कि दशरथ जी परलोक गमन कर गए हैं। दोनों ही बात का वो फोरग्राउंडिंग माने इशारा राम जी अपनी बात में कह देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही भरत सुनते हैं, वो लक्ष्मण जी सुनते हैं कि भरत सेना के साथ आएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका, राम को तो शंका ही होती है कि भरत की चिंता होती है भरत की, लेकिन लक्ष्मण जी का स्वभाव यहाँ प्रकट हो जाता है और वो तुरंत अपने धनुष्वाण निकाल लेते हैं और वो कहते हैं आज मैं उसको बता भी दूंगा कि मैं क्या हूँ, और मैं उन दोनों भाइयों को बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। बहुत क्रोध में, जैसा कि लक्ष्मण जी का स्वभाव है, वो आ जाते हैं। लेकिन राम यहाँ पर उनको कहते हैं भरत ही होए ना राजमत विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाए। ऐसी बड़ी बात राम जी भरत के लिए कहते हैं। फिर यहाँ पर निषाद राज जी उन्हें तपोवन दिखाते हैं, भरत जी पहुंचते हैं, बस कथानक तो इतना ही है। और विशेष बात ये, इतने भावपूर्ण है दोनों भाई, बल्कि चारों ही भाई कहना चाहिए। जैसे ही कहते हैं पाए नाथ के पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई, बिल्कुल दंड प्रणाम उन्होंने किया, और जैसे लकड़ी गिर जाती है ऐसे भरत जी गिरे। तो विशेष बात, राम ने भी उसका प्रत्युत्तर उसी दिया, कहीं पट कहूं निशंगदन तीरा, ऐसे उठे राम सुन प्रेम अधीरा। जब उन्होंने सुना भरत प्रणाम कर रहे हैं तो राम ऐसे उठे बेसुध होकर, कहीं उनका धनुष है, कहीं पट है और कहीं उनका तरकस है। इस प्रकार से वो भावपूर्ण चित्र शब्द के माध्यम से महाकवि ने खींचा है। तो विशेष रूप से जब वो यहाँ पर निषाद राज ये समाचार देते हैं धीरे से राम जी को कि भरत जी के साथ गुरुजन भी आए हैं, माताएं भी आई हैं और पुरवासी भी आए, तुरंत राम गुरुजन को लेने के लिए, माताओं को लेने के लिए चल देते हैं। आचार संहिता, यहाँ पर आचार विशेष उन्होंने बताया व्यवहार, और यहाँ जैसे ही वो लेने जाते हैं, फिर वो लोग जब प्रवासी आते हैं तो वो अलग अलग जल और थल देखकर निवास करते हैं। गुरु जी और माता उनके साथ आती है आश्रम तक। और यहाँ विशेष बात यह है कि जब जैसे ही पता चलता है, कोई कहता नहीं है कि दशरथ जी अकाज हो गए या मतलब परलोक चले गए, माताओं को देखकर राम बहुत दुखी होते हैं, बाकायदा श्राद्ध करते हैं, क्रिया करते हैं, वेद विधि वर्णी, उस प्रकार से सारा समाज व्रत रखता है। ये तो कथा है। विशेष बात यह है कि वो जल भी ग्रहण नहीं करते उस समय में, और मुनि कह रहे हैं कि जल ले लीजिए, लेकिन वो जल नहीं देते। मैंने ऐसा लगता है कि आज ही दशरथ परलोक को गए हैं, ये यहाँ पर बताया है। अब बहुत समय कम है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात रख रही हूँ। आध्यात्मिक अर्थ अगर हम देखें तो मैं ये कहूंगी, आप लोगों ने भी एक उक्ति सुनी होगी, बाल कांड का आदि, अयोध्या का मध्य और उत्तर कांड का अंत, जाने सुसंत। तो ये बहुत जटिल प्रसंग है, बहुत ही संश्लिष्ट प्रसंग है, मनोवैज्ञानिक प्रसंग है, अंतर्द्वंद को चित्रित करने वाला प्रसंग है, आध्यात्मिक अर्थों को व्यक्त करने वाला प्रसंग है, क्योंकि धर्म की धुरी भरत जी के चरित्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और भरत जो कि जग जप राम राम जप जेहि, सब लोग कहते हैं कि राम हमारे, लेकिन राम कहते हैं भरत मेरा है। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये पुष्टि, ये मोहर उसकी भरत जी के चरित्र पर लगी है। दूसरी बात देखें तो सबके स्वभाव का यहाँ हमें एक झलक मिलती है। राम जी का स्वभाव धीर गंभीर, उन्हें लगता है भरत ही होए ना राजमत,
वो कहते हैं कि तुम लक्ष्मण को ये भी कहते हैं, जो तुम बात कह रहे हो कि मैं ऐसे मार दूंगा और खेत करूंगा, तो ऐसी बात वो कहते हैं जिन्होंने साधु की सभा सत्संगति नहीं की। मैंने आप लोगों के साथ जैसे मानस के वो नहीं सुने। फिर उसी प्रकार से वो ये कहते हैं कि राम जी उसके बाद बताते हैं विशेष रूप से कि किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, भरत कैसे हैं ये वो जानते हैं। भरत का स्वभाव, लक्ष्मण का उग्र स्वभाव, राम का स्वभाव, मुनि का स्वभाव, किस प्रकार से पूरे जो राम का समूह है, भरत जी के साथ जो जन आए हैं पुरजन, उन्हें मुनि की अगवानी में लाया गया। माताओं का स्वभाव, सीता जी का स्वभाव, सीता जी ने उन्हें प्रत्यक्ष आशीष नहीं दिया भरत को। बहुत सुंदर लगती है मुझे ये पंक्ति कि सीता जी ने मन ही मन आशीष दिया भरत जी को और शत्रुघ्न जी को, क्योंकि मुनि और वो सब उस आचरण को वो मान रही हैं। राम सबसे पहले कैकेयी से मिलते हैं, ये आध्यात्मिक अर्थ है। विशेष रूप से आध्यात्मिक अर्थ ये है कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो प्रसंग है वो उन्होंने विशेष में अगर वो पढ़ूं, प्रेम विरह मंदर विरह, प्रेम विरह मंदर माने वो है भगत, उन्होंने इसको मथा है भरत के प्रेम को। किसके लिए? साधुओं के लिए, सत्संगति करने वालों के लिए, अध्ययन करने वालों के लिए, कि भायक भगति भरात्र भक्ति क्या होती है, त्याग की परिभाषा क्या है, और किस प्रकार से वो कहते हैं कि मैंने भरत के चरित्र को राम के चरित्र से भी बहुत अधिक आदर्श में तुलनात्मक नहीं कह रही, श्री राम हैं और भरत जी हैं, लेकिन फिर भी उनका जो त्याग का चरित्र है जिसके कारण पूरी मानस की धुरी है, ये जो वो है जो ये जो आपका प्रसंग है। विशेष रूप से यहाँ पर भरत का विवेक, तप, सहज अनुराग, वो ऋषि से कुछ कहते नहीं है, लेकिन वो एक दोहा आता है बहुत सुंदर, उसमें आता है कि किस प्रकार से संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय सुखिलवाल, तेनिस आश्रम पिंजरा राखे भाव इंसार। मुनि के कहने पर भी भरत ने कोई सुख सुविधा का, क्योंकि वो तप में, वो कहते हैं सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। तो सेवा का वो क्या है वो भरत जी जानते हैं और हम लोगों के लिए उसका निदर्शन करते हैं, हम लोगों को बताते हैं। विशेष रूप से तो आध्यात्मिक अर्थ इसके बहुत ही अधिक हैं। विशेष की संकोच कितना है उनमें, गहन दुख में भी कोई आचरण को नहीं छोड़ता कि क्रिया करनी है, माने श्राद्ध की क्रिया करनी है, व्रत रखना है, किसको क्या अभिवादन करना है। और निषाद राज एक हृदय की विशालता, जब हम भक्ति में होते हैं तो हृदय विशाल हो जाता है। ये प्रतीत होता है जब केवट से पूरा अवधवासी बड़े प्रेम से केवट से मिलते हैं, केवट के प्रसंग को वो जान गए हैं। निषाद राज से वशिष्ठ मुनि ऐसे मिलते हैं, लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से निषाद राज से वशिष्ठ मुनि मिलते हैं। ये केवल राम के प्रेम का चमत्कार है, ऐसा तुलसी इस प्रसंग में बताना चाहते हैं। मैं समय भी देखती जा रही हूँ। तो विशेष रूप से स्वभाव के वर्णन यहाँ पर हमें सबके मिलते हैं। निषाद का स्वभाव कैसे, वो जब भरत अधीर होते हैं, निषाद उन्हें धीर बताते हैं कि राम ऐसा नहीं है, राम तुम्हारे स्वभाव को जानते हैं। जब मेरे पास रुके थे पूरी रात तुम्हारी चर्चा उन्होंने मुझसे की, पूरी रात उनकी मेरी आपकी बात करी, तो भरत के मन में धैर्य आ जाता है। विवेक में हमें किस तरह कार्य करना चाहिए, कैसे जब लक्ष्मण अपना उग्र स्वभाव दिखाते हैं, हमें ये शिक्षा मिलती है उससे। तो तब वो किस प्रकार से कहते हैं कि सहसा कर पाछे पछताएं। राम अभी राजेश जी ने बताया था, कहीं वेद बुद्ध ते बुद्ध नहीं, वेद और बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं वो बुद्धिमान नहीं है, तुम अचानक से भरत पर कोप कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है, राम कहते हैं। तो विशेष रूप से उसमें माने भरत के ऐसा कहा जाता है कि चित्रकूट में राम के वनवास का अधिकांश समय व्यतीत हुआ। और आध्यात्मिक अर्थों में आप देखें, हर संत की एक ही इच्छा होती है कि उसका चित्त चित्रकूट में निवास करे। बिना पत्रिका में तुलसी बार बार कहते हैं, चल चित्त चेत चित्रकूट ही चल, चल चित्त चेत चित्रकूट ही चल। चित्रकूट में हर संत अपने हृदय को कर लेना चाहता है। उस चित्रकूट की यात्रा का वर्णन है। चित्रकूट कब पाया जा सकता है? जब भरत जैसा मन हो,
भरत जैसा संकुचित, विनय में, प्रेम में, अधीरता में, त्याग में, तपस्या में इतनी सारी वो हों, तब हम चित्रकूट की यात्रा पर पैर रखने की सोच सकते हैं। ये पूरा प्रसंग हमें बताता है, जिसकी ऋषि मुनि देवगण भी जिसकी सराहना करते हैं और सांस रोक तो प्रतीक्षा करते हैं राम और भरत की क्या चर्चा होगी, और राम और भरत माने क्या भरत राम को लौटाने में सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे आदि। भरत के चरित्र ने सबको असमंजस में डाल दिया, सबको माने एक ऐसी कसौटी भरत ने पार की, विश्व में अपने आप की एकमात्र कसौटी, क्योंकि उन्होंने सही अर्थों में चित्रकूट की यात्रा की। हम सब भी चित्रकूट की यात्रा करना चाहते हैं। अब आदरणीय ओम जी का एक वो रहता है कहना कि इससे हमें जीवन में क्या शिक्षा मिली, तो जीवन में हमको यही इसमें उपयोगिता मिलती है कि परिवार पर संकट हो या हमारे ऊपर, हमारे मन में द्वंद्व हो, फिर भी हमें अपने विवेक का पल्ला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, माताओं की यात्रा में माताओं का ध्यान भरत हमेशा रखते हैं अपने आचरण के द्वारा। तपस्या के साथ भरद्वाज ऋषि व्यावहारिकता में उच्च कोटि के आदर्श स्थापित करते हैं, सबकी यथा योग्य सेवा करते हैं, साधन उपलब्ध करते हैं। से प्रतीत होता है कि हमारे ऋषि मुनि केवल जब तक या तिलक वगैरह लगाकर ही नहीं आश्रमों में रहते थे। आश्रम की एक बड़ी संपन्न सिद्ध व्यवस्था थी, जो कि देव भी उसके लिए ईर्ष्या किया करते थे, क्योंकि वो तपस्या से प्राप्त थी। और सब तपस्या कुछ नहीं है, रिसर्च ही एक प्रकार की तपस्या है। तपस्या का नया रूप रिसर्च है। ऐसा मैं आजकल के संदर्भों में, क्योंकि आपने कहा जीवन में क्या उपयोगिता है। तीसरी ये कि निषाद राज ने ऐसा स्थान प्राप्त कर लिया अपनी सहजता के कारण, अपने प्रेम के कारण, कि वशिष्ठ मुनि के भी प्रेम को पाने में सफल रहे। पूरे माने उन्होंने अपने आप को जाति से, धर्म से, मनुष्यत्व से, शिक्षा से सबसे ऊपर उठा लिया, अपने मानसिक औदात्य को प्राप्त करके, मानसिक ऊंचाई को प्राप्त करके। बहुत सारी बातें हैं इसमें। एक बात उसमें एक चौपाई आती है, राम सखा ऋषि बरवस भेंटा, जन मह लुठत स्नेह समेटा। ऐसे ऋषि ने निषाद राज को गले लगाया जैसे तेल बिखर गया हो। स्नेह प्रेम माने इसके दोनों ही अर्थ हैं, तेल भी और स्नेह भी। आदमी अगर स्नेह बिखर जाए तो आदमी बहुत जल्दी जल्दी उठाता है, कितनी उसमें तीव्रता है। विशेष रूप से अच्छी अच्छी चौपाइयाँ इस प्रसंग में आदरणीय राजेश जी ने आज पढ़ी और आप लोगों ने सुनी, हमने भी सुनी। तो विशेष उसमें ये है, विशेष जबई राम कह लेत उसासा, उमक ही प्रेम मनहु चहु पासा। भरत का ये चरित्र है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, यहाँ पर ये भी इसमें चौपाई जो बड़ी ही सार्वभौमिक चौपाई है, वो भी आज के ही प्रसंग में यहाँ पढ़ी गई है विशेष रूप से कि, और ये मुझे बहुत प्रिय है, तुम तो भरत मोर मत केहू, धरे देह जन राम सनेहू। ऐसा ऋषि को लगता है कि, ऐसा लगता है कि राम की भक्ति क्या है, राम को कैसे पाया जा सकता है, इन सब प्रश्नों के अर्थ सिखाने के लिए ये प्रसंग हमें चित्रकूट की यात्रा का आज मानस पारायण में समझने को मिला। और विशेष रूप से ये कि माने वो कहते हैं कि होत ना भूतल भाव भरत को, अगर भरत जैसा भाई इस पृथ्वी पर नहीं जन्मते, अचर सचर चर अचर करत को, माने कौन इस प्रकार से, जैसे हम कृष्ण की वंशी में सुनते हैं कि कौन वंशी सुनकर जो चल थे वो अचर हो जाते थे, अचल हो जाते थे, और जो सचल थे वो अचल हो जाते थे। इस प्रकार से माने भरत के मनोभूमि की यहाँ पूरे में चर्चा की गई है। चित्रकूट की अद्भुत यात्रा है। समय हो गया है, मुझसे जितना कहा गया था मैंने सोचा कि मैं इस बार समय में ही अपनी बात रखूंगी। बात बहुत है भरत के चरित्र पर, मुनियों के भी बहुत मत हैं, अभिमत हैं। जिस तरह से भरत ने अपना आत्म परिष्कार किया, जिस तरह से विवेक में परिवार पर इतना संकट, पिता नहीं है, और इस प्रकार की भूतो न भविष्यति घटना घट गई कि भाई को वनवास दे दिया गया। आज तक कभी किसी को वनवास नहीं दिया गया, वनवास के भी अपने मानदंड होते हैं, लेकिन राम जी को ऐसे में भी भरत ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा जो उन्हें करना था, और नई राह बनाई। ऐसा कहीं नहीं लिखा अगर भरत चाहते तो सिंहासन जो उन्हें मिला उसे राजगद्दी
पर बैठ जाते और शासन करने लगते। बहुत उनके पास विकल्प नहीं था। लेकिन जो जो हृदय का पवित्र होता है, शुद्ध है, वो अपने संकल्प से ऐसे विकल्प ढूंढता है जो उसे कल्याण के माध्यम से हमें बताया। तो राम कथा मैंने हम लोगों की ही कथा है। और भरत जी का ये चरित्र हमें अपने आप को, अपने अंतस को श्रेयस की ओर ले जाने को, शुद्ध करके चित्रकूट की ओर ले जाने, राम के चरणों में लगा देने के लिए, जिसका ये सारा आयोजन का जो उद्देश्य है, वो हमें उस भावना को भावित कर देने के लिए ये एक प्रयास है। मैं आप सबका प्रणाम करती हूँ। जितना मुझसे बन पड़ा मैंने अपनी बात रखी। सभी को बहुत बहुत आपने बहुत सुंदर विवेचन किया। बहुत अच्छा रहा आपका, बहुत ही अच्छा रानी जी। राजरानी जी सबका धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको। करुणा जी ने कह दिया, क्या ही कहूँ, समय का अभाव है। वैसे ये बहुत एक बार और लंबा लेक्चर दे दीजिएगा बाद में। इस प्रसंग की तो हर लाइन में बोला जा सकता है, फिर भी आपने बहुत अच्छा समेटा उसको, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। गहरा प्रसंग है। राजरानी जी बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर समीक्षा आपने की डॉक्टर, आप बड़े आभारी हैं। और इतने शॉर्ट नोटिस पे इनको मैंने कल मतलब 12 घंटे का भी कम समय पहले मैं इनको रिक्वेस्ट की थी। कल मेरे समय के अनुसार कल रात को 11:30-12 बजे के आसपास, तो समय भारत में वो होंगे 10:30 सुबह, मतलब आज के सुबह 10:30, यानी लेस देन 12 आवर्स। और आपके बहुत हम आभारी हैं। राजेश भाई के भी आभारी हैं, उन्होंने बड़ा मधुर पाठ पढ़ा आज। तो आज हम लोग चित्रकूट तो पहुंच गए, तो आधी रामायण तो समाप्त हो गई। अब कल से अब चित्रकूट में क्या होता है, मुझे तो लगता है कि जैसे आज राजरानी जी बताया है कि राम जी वापस पहुंच जाएंगे। कैसे रुक सकता है, तो ऐसा भाई हो तो नहीं रुक सकता। चलो हो प्रतिज्ञा लिए, पिता ने प्रतिज्ञा ली, क्या बात है, अब ठीक है वो, अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो लगता है कल रामायण खत्म हो जाएगी, हमारे भरत जी लौटा लाएंगे राम जी को। तो कल देखते हैं, कल राजरानी जी स्वामी पाठ करेंगी, तो पता नहीं भरत जी को राम जी को लवा लाती हैं कि वहीं छोड़ाती हैं, अब इन पर आधारित है। और कल विवेचना करेंगी डॉक्टर वंदना गुप्ता लखनऊ से। तो अब पिछले 4-5 दिन से संचालन हमारे भाई जितेंद्र जी कर रहे हैं, तो उनके बड़े आभारी हैं। ये बड़े बिल्कुल सीरियसली उन्होंने अपना जिम्मेदारी ली है। सबको बार बार फोन और बार बार ईमेल, मैसेज, मुझे इतने सारे मैसेज धनाधन भेजे जा रहे हैं, कितने फोन किए उन्होंने। तो दैट्स अ साइन ऑफ अ वेरी सीरियस पर्सन कि अपना जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना। सो जितेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत आशीर्वाद आपको, आप पर, आप सदा प्रसन्न रहें। स्वस्तिका ने सबसे अच्छा काम किया, भोलेनाथ आप पर कृपा रखें। और कल से संचालन श्रीमती विजया मुतगी जी टोरंटो से करेंगी। तो अब बस समापन करते हैं। मैं जितेंद्र को कहता हूँ, पर उसके पहले मैं आपको 1-2-3 याद फिर से लास्ट टाइम के लिए दिला दूँ याद कि जो कृष्ण भजन के लिए मैं 3 दिन से कह रहा हूँ, आज टुडे आई विल क्लोज द फॉर्म अगले 3-4 घंटे में। तो इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन सिंगिंग सम कृष्ण भजन, कृष्ण लीला से संबंधित होना चाहिए, जन्माष्टमी के लिए 19 अगस्त को है। तो आज आप अपना गूगल फॉर्म भरते हैं। अगर आपके पास गूगल फॉर्म ना हो, लिंक ना हो, तो ये सेंड में मैसेज मैं आपको भेज दूंगा। दूसरा है कि आप सब अभी 15 दिन का पाठ बाकी है, तो जो भी पाठक आने वाले हैं, जो हो गए वो तो हो गए। सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ रहा हूँ कि कृपया एक बार अभ्यास करें, ताकि 45 मिनट की मर्यादा का ध्यान रहे। तो क्योंकि वो 45 की अगर 1 घंटा हो गया तो होल ट्रेन गेट डिलेड बाय 15 मिनट्स। तो पाठ में तो आनंद आता है, एक चौपाई का हम आधा घंटा पाठ कर सकते हैं, पर समय की मर्यादा भी रखनी है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, हम्बली रिक्वेस्ट, अगर आप उपस्थित हो इस सभा में और अगले आने वाले 16 दिन में पाठ करने वाले हों, प्लीज प्रैक्टिस वंस। भले आपने लाखों बार रामायण पढ़ लो, प्लीज प्रैक्टिस वंस, क्योंकि समय मर्यादा है। 45 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट। पर आपको लगता है 50 मिनट में नहीं कर सकते, आपको और ज्यादा समय चाहिए, मुझे लिखिए, वी विल रिप्लेस यू बाय समबडी एल्स। आई एम सॉरी बट दिस इज इम्पोर्टेंट। ये रामचरित मंथन है, ये मर्यादा का मंथन है, समय मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। राम जी 14 साल में एग्जैक्टली वापस पहुंचे थे, पता नहीं उन्होंने किस तरह का कैलेंडर रखा था,
ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। 1 मिनट पहले आते तो 14 वर्ष पूरे नहीं होते, 1 मिनट बाद आते तो ये भरत इतनी लंबे चौड़े बात हो रही है वो जिंदा नहीं रहता। तो अगर जब वो 14 वर्ष बिना किसी गूगल मैप्स के और कैलेंडर के एग्जैक्ट 14 वर्ष का ध्यान रख सकते थे, तो हम अपने समय का ध्यान रख ही सकते हैं। इतना तो हम सीखे रामायण से, और कुछ नहीं। तो सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्पीकर्स, रामायण रीडर्स फॉर नेक्स्ट 16 डेज, 15 दिन के समय मर्यादा का पूरा ध्यान रखें। प्लीज प्रैक्टिस, क्योंकि हो सकता है आपने 20 क्या 1000 बार रामायण पढ़ी हो, तो आपको पता है मेरे को रामायण पढ़ी है, मुझे प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। प्रैक्टिस फॉर द टाइम, बस टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रिटिकल। मैंने खुद में ज्यादा टाइम ले लिया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, पर मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। और अब मैं जितेंद्र से रिक्वेस्ट करूंगा और स्वास्तिका से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बेटी शांति सुनाए। बेटे चलो सुनो। जय श्री राम। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गतिः, सोमा ज्योतिर्गमय, नित्यो मा अमृतमय। ओम शांति शांति शांति।